बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम जिन दो लफ्ज़ों के बारे में बात करने लगे हैं वो हमारे, अगर आप स्टूडेंट हैं किसी भी लेवल पे, या आप ना किसी जगह जॉब करते हैं और आपका इंग्लिश से वास्ता पड़ता है, तो मेरे ख़्याल में इन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ आप शायद रोज़ाना इस्तेमाल करते होंगे, ख़ास तौर पे ड्यूरिंग का लफ्ज़ जो लफ्ज़ है। तो अब बात यह है कि इनको वाज़े करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है कि इनके इस्तेमाल में क्या फ़र्क होता है। इस्तेमाल में ये फ़र्क की बात ज़रूरत हमें करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि बुनियादी तौर पे इनमें चंद एक चीज़ें मुश्तरक हैं, बाकी लेकिन इनके इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मुश्तरक क्या हैं कि जो मिलती जुलती चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ड्यूरिंग और वाइल, ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब दो काम एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। दो काम एक ही टाइम पे, तो उस वक्त हम इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल का तरीका बहरहाल बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ है। अब आप ये देखिए कि हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि क्या मुख्तलिफ है, क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको जो ये करना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे देखें कि जो ड्यूरिंग है ये प्रेपोजिशन है, हरफे जर है बुनियादी तौर पे, और कंजंक्शन है वाइल। कंजंक्शन क्या होता है उसकी मिसाल मैं इस तरीके से वाज़ेह करना चाहूँगा आपको कि आपने सुना होगा कि लाहौर रेलवे का जंक्शन, या ये है कि आपने फैसलाबाद जंक्शन, वज़ीराबाद जंक्शन और रावलपिंडी जंक्शन। जंक्शन का मतलब बुनियादी तौर पे ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी लाइनें आती हैं, मिलती हैं एक दूसरे को, बहुत साइडों से लाइनें आ रही होती हैं। तो अब बात यह है कि कंजंक्शन में क्या है कि हम बुनियादी तौर पे दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को मिला रहे होते हैं, इसलिए वाइल को कंजंक्शन कहते हैं। अब उनके इस्तेमाल में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है। इनके इस्तेमाल में बुनियादी तौर पर फ़र्क ये है कि जब ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे, ड्यूरिंग के फ़ौरन बाद हम किसी नाउन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अब वाइल का इस्तेमाल करेंगे तो वाइल के फ़ौरन बाद दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहला चांस तो ये है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब को इस्तेमाल करें वाइल के बाद। दूसरा तरीका या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ जेरेंट को इस्तेमाल करें वाइल के बाद। जेरेंट क्या होता है, अपने राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, स्मोकिंग, स्लीपिंग, क्राइंग, वीपिंग, ये सारे लफ्ज़ सुने होंगे। जो पहली फॉर्म होती है वर्ब की, उसके साथ अगर आईएनजी का लफ्ज़ लगा दें तो फिर ये जेरेंट बन जाता है। अच्छा जी, एक और बात जो आपको मिसालें देने से पहले आपको क्लियर करना ज़रूरी है, वो ये है कि वाइल जो है ना, वो जुमले के दरमियान में भी आ सकता है और जुमले के शुरू में भी आ सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आइए हम अब आगे मिसालों को देखते हैं। देखिए कि जब हम मिसालों की बात करते हैं तो सबसे पहली मिसाल मैं आपकी ड्यूरिंग की बात करता हूँ। ड्यूरिंग में हमने कहा था कि ये ड्यूरिंग के फ़ौरन बाद एक नाउन का इस्तेमाल होता है। मसलन आई कैंट यूज़ माई सेल फोन ड्यूरिंग वर्क। आई कैन नॉट यूज़ माई सेल फोन ड्यूरिंग वर्क, यानी कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो उस दौरान मैं अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि दो काम मैं साथ नहीं कर सकता। तो उसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग के फ़ौरन बाद हमने वर्क लगा दिया। वर्क क्या चीज़ है, एक नाउन है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मिसाल दी थी। अब इस तरीके से दूसरी, सो डोंट टेक्स्ट मी देन, सो इसलिए उस वक्त मुझे टेक्स्ट ना करना, टेक्स्ट मैसेज ना भेजना। इसलिए क्यों, उसकी वजह यह है कि आई कैंट यूज़ माई सेल फोन ड्यूरिंग वर्क, क्योंकि मैं काम के दौरान अपना सेल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद ये देखिए, वी डोंट वॉच टीवी ड्यूरिंग डिनर। हम डिनर के दौरान, डिनर क्या चीज़ है, एक नाउन है,
जैसे कि हमने बताया ड्यूरिंग के फॉर्म बाद एक नाउन आया है, तो उसमें यानी कि ना इस तरीके से हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल हमने किया कि वी डोंट वॉच टीवी ड्यूरिंग डिनर। अब यहाँ पे क्या है, आई एट पॉपकॉर्न ड्यूरिंग द मूवी। आई एट पॉपकॉर्न ड्यूरिंग द मूवी। मूवी क्या चीज़ है, मूवी एक नाउन है, यानी कि उसी रूल को हम फॉलो कर रहे हैं कि जो ड्यूरिंग के फौरन बाद आप नाउन लगाएंगे वो प्रॉपर इस्तेमाल होगा। उसके बाद सम पीपल वाइल वर टॉकिंग ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि कुछ लोग मीटिंग के दौरान बातें कर रहे थे। कुछ लोग मीटिंग के दौरान बातें कर रहे थे। आपको आइडिया हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम वाइल की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वाइल की एग्जांपल जो है हमने यहाँ पे रूल को फॉलो करना है, या तो सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे बाद में, या जेरेंट यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। तो देखिए, आई कैंट यूज माई सेल फोन, वही जुमला, वाइल वर्किंग। यहाँ पे ड्यूरिंग वर्क कहा, लेकिन यहाँ पे हमने जेरेंट लगा दिया, वाइल वर्किंग। आई कैंट यूज माई सेल फोन वाइल वर्किंग। इस तरह भी कह सकते हैं वैसे, कि जैसे हमने कहा था कि बिगिनिंग में भी आ सकता है, वाइल वर्किंग आई कैंट यूज माई सेल फोन। उसके बाद क्या है, प्लीज डोंट वॉच टीवी वाइल ईटिंग। यहाँ पे भी क्या हुआ कि वाइल के फॉर्म बाद हमने जेरेंट यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी। इसी तरीके से वाइल गिविंग हिज स्पीच, यहाँ पे भी जेरेंट ही आया है। वाइल गिविंग हिज स्पीच द प्रेजेंटर मेड सेवरल इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, यानी कि जो प्रेजेंटर है, जो तकरीर करने वाला है, उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो दिलचस्प बातें की हैं अपनी तकरीर के दौरान। वाइल गिविंग हिज स्पीच, ठीक है। ड्यूरिंग हिज स्पीच हो सकता है, वाइल गिविंग हिज स्पीच। ड्यूरिंग गिविंग हिज स्पीच गलत होगा। क्यों, गिविंग जब आ गया तो इसका मतलब जेरेंट आया, जब जेरेंट आएगा तो फिर लाजमी बात है वाइल होगा। तो ड्यूरिंग कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद नाउन ही आ सकता है। इसी तरीके से अगली एग्जांपल है, सम पीपल वर टॉकिंग वाइल वी वर वॉचिंग द मूवी। कुछ लोग बातें कर रहे थे जबकि हम, यानी कि यहाँ पे ये देखें सब्जेक्ट और वर्ब आया, जबकि हम मूवी देख रहे थे। कुछ लोग बातें कर रहे थे जबकि हम मूवी देख रहे थे। सम पीपल वर टॉकिंग वाइल वी वर वॉचिंग द मूवी, ठीक है। अब ये देखिए कि हम वाइल की कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि वाइल और ड्यूरिंग में बुनियादी तौर पर इस्तेमाल में क्या बुनियादी फ़र्क है। अब देखिए, आई लाइक टू लिसन टू द म्यूजिक वाइल आई डू माई होमवर्क, यानी कि जब मैं काम के दौरान अपने होमवर्क कर रहा होता हूँ, अपने स्कूल का काम कर रहा होता हूँ या कॉलेज का काम कर रहा होता हूँ, तो उस दौरान मैं आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, मुझे मौसीकी सुनना पसंद है। वाइल के बाद क्या आया, ये एक पूरा जुमला आ गया। हमने जैसे कि बताया था ये कंजंक्शन है, मिलाता है। आई डू माई होमवर्क, ये पूरा जुमला था, इंडिपेंडेंट सेंटेंस था। हमने दो सेंटेंसेस को मिला दिया, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, और मिलाने के लिए क्या लफ्ज़ लिखा, वाइल का लफ्ज़ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाइल के फॉर्म बाद हमने सब्जेक्ट और वर्ब लगाया तो उससे जुमला मुकम्मल हो गया। इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे वाइल जो है वो जुमले के शुरू में आ रहा है, वाइल आई वॉज ईटिंग लंच आई रेड माई बुक, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ भी है कि आखिरी जुमला क्या है, यू आर नॉट सपोज टू यूज योर सेल फोन वाइल यू आर वर्किंग। यहाँ पे क्या है, पूरा जुमला आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब आ गए वाइल से पहले। तो यू आर नॉट सपोज टू यूज योर सेल फोन वाइल यू आर वर्किंग। हम इस तरह भी कह सकते थे, यू आर नॉट सपोज टू यूज योर सेल फोन वाइल वर्किंग। वाइल यू आर वर्किंग वो पूरा जुमला है, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये था कि हम सिर्फ जेरेंट लगा देते वाइल वर्किंग, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों के इस्तेमाल में बुनियादी फ़र्क क्या है। कुछ मिसालें हम देखें
लेते हैं ड्यूरिंग के इस्तेमाल की। ड्यूरिंग में क्या था, ड्यूरिंग के फौरन बाद नाउन आता है, आपको याद होगा अभी हमने बात की थी। वी स्टेड एट होम ड्यूरिंग द रीसेंट स्टॉर्म। द रीसेंट स्टॉर्म जो है वो एक नाउन है। द रीसेंट स्टॉर्म एक नाउन है और वो नाउन किसके बाद आया है, ड्यूरिंग के बाद। इस तरीके से शी स्विम्स एवरी डे ड्यूरिंग द समर। द समर क्या है, ये नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से वी गॉट अलोंग वेल ड्यूरिंग द ट्रिप, ये भी नाउन आ गया और इससे पहले भी ड्यूरिंग इस्तेमाल हो गया। ही वर्कड इन द फील्ड ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डे, दिन के ज़्यादातर हिस्से में वो उसने फील्ड में काम किया, खेत में काम किया। इसी तरीके से ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आस्क्ड अबाउट माई प्रीवियस जॉब्स। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ड्यूरिंग जो है वो जुमले के बिल्कुल शुरू में आ गया, बिल्कुल दुरुस्त है। द इंटरव्यू, जैसा कि हमने फॉर्मूला ये रूल बताया था कि ना ड्यूरिंग के फौरन बाद कोई नाउन आता है, तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या हुआ, एक नाउन है। दे आस्क्ड अबाउट माई प्रीवियस जॉब्स। आपको यहाँ तक आइडिया हो गया, समझ आ गई। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, तो हमने क्या करना है, इन एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या होता है। बुनियादी तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आई मेट मोहसिना क्या होगा, ये क्या चीज़ है। हमने जो रूल बताया था, यानी कि जब ड्यूरिंग होता है तो उसके फौरन बाद नाउन इस्तेमाल होता है। जब वाइल होता है तो फिर या तो जेरेंड इस्तेमाल होता है, आईएनजी वाला वर्ब, या फिर यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई मेट मोहसिना लर्निंग फ्रेंच। यहाँ पे क्या है कि ये एक जेरेंड का इस्तेमाल हुआ है। तो जेरेंड का इस्तेमाल किससे पहले होता है, बोलिए जी, आपने दुरुस्त पहचाना, बिल्कुल सही कहा आपने, वाइल होता है। इसी तरीके से ही रेड अ लॉट, ये कोई लफ्ज़ है, तो द समर क्या चीज़ है, नाउन है। तो नाउन से पहले क्या इस्तेमाल होता है, ड्यूरिंग, ठीक है जी। इसी तरीके से प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट, तो उस कोई जो भी लफ्ज़ होगा यहाँ पे, उसके बाद आई एम स्पीकिंग, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, आई एम स्पीकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वाई के लिए रूल हमने बनाया था कि वाइल जो है ना वो यहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से ये जुमला मुकम्मल होगा। यहाँ पे क्या है, वट एवर जो भी है, द लेक्चर सम पीपल लेफ्ट क्लास। द लेक्चर क्या है, ये नाउन है, उससे पहले क्या होगा, फिर ड्यूरिंग होगा। इसी तरीके से ही हर्ट हिमसेल्फ, स्कीइंग क्या चीज़ है, जेरेंड है, तो क्या होगा, जेरेंड से पहले क्या आता है, वाइल आता है, ठीक है जी, ये बात क्लियर। उसके बाद शी केप्ट टेक्सटिंग द मीटिंग। मीटिंग जो है वो एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है जी, बोलिए, गेस करें जी, ड्यूरिंग आएगा। इसी तरीके से प्लीज स्विच ऑफ योर फोन, सेल फोन, प्लीज स्विच ऑफ योर सेल फोन। उसके बाद क्या है, द प्लेन इज टेकिंग ऑफ। द प्लेन इज टेकिंग ऑफ जो है पूरा जुमला है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, और सब्जेक्ट ऑफ वर्ब से पहले क्या लगाते हैं जी, वाइल लगाते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का लेसन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि ड्यूरिंग और वाइल में क्या बुनियादी फ़र्क होता है, और आप मज़ीद एग्जांपल्स लीजिए, इधर उधर आप चेक कीजिए कि आया इसी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं ड्यूरिंग और वाइल। और अगर आपको कोई बात अजीब सी लगती है इसके इस्तेमाल में, तो आप हमें अपनी राय से मुलाज़ा फरमाएँ, अपनी राय दीजिए, और इंशाल्लाह अगले लेसन में इसी के हवाले से या एक और टॉपिक के साथ हम आपके पास आएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।